नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का परम इंस्टीट्यूट ग्रुप ऑफ एजुकेशन में स्वागत करते हैं। त्रिकोणमिति का 8.3 कंप्लीट करने के बाद 8.4 की तरफ आज चलेंगे। उससे पहले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सरसंख्या है उसको बताएंगे, फिर इसके बाद एक एक करके सब सवाल की ओर चलेंगे दोस्त। और ये जानिए कि ये अभ्यास से कन्फर्म कि इससे आएगा 10 नंबर का आएगा, एक ठो अथवा करके आएगा दोस्त। ठीक है, तो अब चलते हैं, देखते हैं 3 सरसंख्या कौन कौन से हैं। देखिए पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए दोस्त किस तरह, एक ठो क्या करेगा, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने देगा और बराबर इसको क्या करेगा, पक्षांतर कर देगा कॉस वाले को। तो 1 इधर जाके कॉस क्या हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और क्या करेगा, अब की बार कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने देगा दूसरे इसी पक्ष में, बाकी साइन को पक्षांतर कर देगा। तो साइन जाके उधर क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा सरसंख्या क्या होता है आपका, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, tan स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने देंगे और 1 को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, चिन्ह बदल जाएगा यानी कि माइनस में हो जाएगा। और देखिए आपका तीसरा सरसंख्या क्या लिखा है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब की बार क्या करेंगे, इसमें भी इसको चाहे क्या करें, कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने दे, 1 को पक्षांतर करके सवाल में अगर यूज करना चाहे तो आप लोग इस तरह भी यूज कर सकते हैं, यानी कॉट स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने देते हैं और 1 को पक्षांतर कर देंगे तो 1 आपका जो इधर प्लस में उधर जाए क्या हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा। यानी कि मुख्य रूप से तो 3 है, बना के इस तरह बना सकते हो, बना के सवाल में हल लगा के हल कर सकते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, अब इसके बाद सवाल की तरफ चलते हैं। 8.4 का एक एक सवाल पूरा बढ़िया देखेंगे। आइए दोस्त एक एक क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पहला देखिए क्या लिखा है, साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी कुल मिला के इसमें 3 सवाल है और तीनों को किसके रूप में चेंज करना है आपका, कॉट ए के पदों में। और सरसंख्या हम तीनों इससे पहले बता चुके हैं, उन्हीं सब सरसंख्या की यूज होकर कॉट ए के रूप में बदलेगा आपका मान। ठीक है दोस्त, अब एक एक सवाल को लेके चलते हैं। जैसे साइन ए को उठा लेते हैं, साइन ए को चेंज करेंगे कॉट आपका कॉट ए के पद में, तो देखते हैं कैसे। पहले लिखेंगे साइन ए, हम इससे पहले बता चुके हैं साइन थीटा बराबर होता है 1/, कॉसेक थीटा होता था कि नहीं, ये है तो थीटा की जगह ए है तो यहाँ भी ए हो जाएगा, जो भी थीटा की जगह रहेगा वही होगा दोस्त। इससे पहले हम बता चुके हैं साइन बराबर क्या होता है आपका, 1/, कॉसेक ए हो जाएगा दोस्त। ठीक है, हमको किसके रूप में चेंज करना है, कॉट ए के रूप में। तो लिखेंगे हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, इंग्लिश में, हिंदी में लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्त, कॉस मतलब इसका कॉसेक और कॉट वाला एक सरसंख्या क्या होता है, क्या होता है आपका, होता था आपका कॉट स्क्वायर प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा रहेगा तो थीटा लिख देंगे, नहीं तो ए है तो ए लिख देंगे दोस्त, ए है तो ए लिख देंगे। अब क्या देखिए यहाँ पे ए रहेगा, ए लिख दीजिए, जो भी यहाँ पे रहेगा वही लिख देना एंगल की जगह आपका। हमको किसका, देखिए यहाँ पे कॉस ए का मान पता है तो क्या करेंगे, कॉस ए को यहीं पर रहने दीजिए। देखिए हाई स्क्वायर को दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो करड़ी बना देगा, करड़ी माने अंडर रूट कर लेगा, तो यानी कि स्क्वायर किधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी के अंदर आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर आपका हो जाएगा कॉसेक ए। हाई स्क्वायर दूसरे पक्ष में आ गया, जब दूसरे पक्ष में स्क्वायर के भेजते हैं तो क्या कर देता है, करड़ी। अब देखिए दोस्त इसको मिटाते हैं, हमको साइन को किसके रूप में चेंज करना, कॉट के रूप में, यानी कि इधर वाले पक्ष में यानी दूसरे पक्ष में खाली कॉट के रूप में रहना चाहिए सरसंख्या। ठीक है दोस्त, अब देखिए साइन ए, अब 1/, कॉसेक ए, कॉसेक ए, देखिए कॉसेक ए बराबर है पूरा है, यानी कि कॉसेक ए के जगह है पूरा लिख सकते हैं, यानी कि इसके जगह क्या लिख सकते हैं आपका, करड़ी के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, यानी कि पहले का उत्तर यही हो जाएगा। यानी कि साइन ए को कॉट के रूप में किस तरह लिख सकते हैं, 1/, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिख सकते हैं दोस्त। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा वाला सवाल देखते हैं, दूसरा यानी किससे के ए को कैसे चेंज करेंगे दोस्त। अब देखते हैं, इसको मिटाते हैं,
अब देखिए सेक ए को कैसे चेंज करेंगे आपका दोस्त, सेक ए, तो सेक ए लिख देना इसी तरह। सेक ए को हमको किस तरह लिखना है, कॉट ए के पदों में। तो सेक ए बराबर होता है आपका, सेक ए रहने देते हैं, एक तो सरसमीका आप लोग को बताए होंगे। सेक सरसमीका क्या होता है, सेक ए बराबर सेक ए बराबर होता है आपका सरसमीका, हम लिखेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं दोस्त कि tan स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर ए। ठीक है दोस्त, अब देखिए हमको कॉट ए के पद में लाना है और इधर सेक, इसको चाहे तो घुमा के इस तरह भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, यानी सेक स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, यानी कि वही चीज़ें आप पक्ष में चेंज कर दें, इधर वाला पक्ष इधर भेज दिए, इधर वाला इधर, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, हमको दूसरे पक्ष में कॉट रहना चाहिए, सेक नहीं, मतलब कोई दूसरा नहीं रहना चाहिए, हमको कॉट के पद में मतलब व्यक्त करना है सेक को, तो दूसरे पक्ष में पूरा कॉट के रूप में रहना चाहिए, कोई दूसरा और त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर इसी तरह रहने दीजिए और इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1/, कॉट हो, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, 1/, कॉस स्क्वायर ए और प्लस 1। ठीक है दोस्त, अब देखिए हाई स्क्वायर दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, करड़ी बना लेगा। रुकिए अभी नहीं भेजते, पहले इसको गुणा कर लेते हैं, इसका बट्टे अपने से एक कर सकते हैं, हम बताए हैं भिन्न, मतलब कोई किसी भी संख्या के बट्टे अपने से एक कर सकते हैं, उसमें बट्टे एक रहता है, छिपा रहता है एक तरह से। अब देखिए भिन्न का क्या हो गया आपका जोड़, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर दें, क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट स्क्वायर ए, यानी कि हर का हर में गुणा। अब स्क्वायर को दूसरे पक्ष में भेज दीजिए तो क्या कर देगा आपका, करड़ी कर देगा, यानी कि करड़ी में हो जाएगा 1 कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट स्क्वायर ए। यानी किस तरह बताएं, जब इस तरह रहता है तो यानी कि दोनों के ऊपर करड़ी है, नीचे वाला करड़ी स्क्वायर से कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा सेक ए बराबर दोस्त, सेक ए बराबर ऊपर वाला तो करड़ी में राबर करेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे नीचे वाला जो स्क्वायर करड़ी से कट के वो बाहर निकल जाएगा, आपका कॉट ए हो जाएगा दोस्त। यही आपका सेक को कॉट के पद में चेंज कर देंगे इसी तरह। ठीक है दोस्त, अब आगे चलते हैं, आपका tan को कॉट के ए के पद में करेंगे, ये तो बहुत ईजी हो जाएगा आपका, मिटाएं दोस्त। ठीक है, देखिए अब इसके बाद अब देखिए दोस्त आपका क्या लिखा है, tan ए को भी किसके पद में चेंज करना, कॉट ए के पद में। तो हम लोग जानते हैं tan ए, हम जानते हैं क्या जानते हैं कि इसमें उल्टा रिलेशन होबे करता है, इसको चाहे डायरेक्ट लिख दीजिए, tan ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए, बस यही आपका उत्तर हो जाएगा इसका तीसरे वाले का दोस्त। इसी तरह आपका पूरा कंप्लीट होता है। अब दूसरे की तरफ चलेंगे, पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए आप। आइए दोस्त, अब आपका प्रश्नावली 8.4 का दूसरा सवाल देखिए, लिखा क्या, सेक ए के पदों में कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। यानी कि हम जानते हैं कुल मिला के कै त्रिकोणमितीय अनुपात है, कुल 6 हैं, तो 6 को किस रूप में चेंज करना है, आपको सेक ए के रूप में चेंज करना है। आपका एंगल ए रहना चाहिए, यानी कोण ए रहना चाहिए दोस्त। अब देखिए पहला क्या होता है आपका, त्रिकोणमिति साइन ए होता है, साइन ए को भी सेक के पद में चेंज करना है, और कॉस ए को भी किसके रूप में, सेक ए के रूप में चेंज करना है। आपका tan ए को भी किसके रूप में, सेक ए के। इसी तरह आपका रहेगा कॉट ए को भी सेक के रूप में चेंज करना है, और फिर इसके बाद सेक को भी सेक के रूप में चेंज, तो आसानी से हो जाएगा, उसी तरह लिख देंगे। और इसके बाद कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक ए को भी किस रूप में चेंज करना है, सेक के रूप में। यानी कुल मिला के आपका 6 सवाल है, 6 को किस रूप में चेंज करना है, सेक को। यही कहा है पहले वाले सवाल को, यानी कि जैसे पहला सवाल लगाया था सेम टू सेम उसी तरह दूसरा भी लगेगा। तो आप देखिए साइन ए लिखेंगे, साइन ए यानी कि पहला इसको चेंज करते हैं, साइन को किस रूप में चेंज करेंगे, सेक के। तो लिखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं दोस्त, कि आपका साइन स्क्वायर
ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है कि नहीं, होता है आपका। फिर इसके बाद देखिए, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं साइन, अब देखिए इसी वाले का प्रयोग कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, साइन ए तो रहबे करेगा, सॉरी दोस्त, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को रहने देंगे और क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए को पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखिए इधर स्क्वायर तो उधर भेजेंगे तो क्या कर देगा, करड़ी कर देगा आपका कि साइन स्क्वायर, स्क्वायर को दूसरे पक्ष में भेजेंगे दोस्त। हम बताएं जब स्क्वायर को दूसरे पक्ष में भेजते हैं यानी घात 2 को दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो क्या कर देगा, करड़ी कर देगा, करड़ी में हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन ए तो रहबे करेगा आपका, इसको हम बताएं क्या लिख सकते हैं, 1/, और कॉस स्क्वायर को 1/, सेक स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए आपका भिन्न का घटाना बन गया, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, हर का गुणा हर में कर देंगे तो यानी हो जाएगा आपका साइन ए बराबर, इसका इधर गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर ए और इसका इधर गुणा करेंगे तो -1/, सेक हो जाएगा और पूरे के ऊपर करड़ी तो अभी हैवे कराला आपका बाबू, यहाँ पूरे के ऊपर करड़ी रहबे करेगा आपका। अब देखिए नीचे वाले का करड़ी गायब हो जाएगा दोस्त, यानी कि नीचे वाले का करड़ी आपका गायब हो जाएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर तो आपका हट ही गया है करड़ी भेजने के बाद, उधर करड़ी जब बना लिया हाई ऊपर वाला तो करड़ी बनती इतने ऊपर तो रहबे करेगा, लेकिन नीचे वाला स्क्वायर से करड़ी आपका कट जाएगा, इसका मतलब पूरे के ऊपर करड़ी लगा है, जब नीचे वाले का करड़ी करेंगे तो स्क्वायर से करड़ी कट जाएगा, यानी कुल मिला के आपका बचेगा आपका सेक ए -1, इसके ऊपर तो करड़ी रहबे करेगा स्क्वायर करके, और नीचे वाला स्क्वायर करड़ी से कट जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा आपका सेक ए, बस यही पहले का आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका पहले का दूसरे का पहला, यानी कि साइन को चेंज करेंगे सेक के पद में तो इतना हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसी के बाद देखिए आगे इसको मिटाते हैं, अब इसके बाद आई कॉस ए को चेंज करेंगे, मिटा दें। आइए दोस्त, अब कॉस ए को किसके रूप में चेंज करेंगे, सेक के रूप में, सेक ए के रूप में, तो हम जानते हैं क्या, कॉस ए का अपोजिट होता है 1/, सेक ए, बस ये चेंज हो गया आपका, यही हो जाएगा आपका कॉस ए का सेक के रूप में। अब देखिए अब चेंज कर देते हैं आपका tan ए को चेंज करते हैं, मिटाते हैं tan ए को, देखिए क्या होता है, tan ए को चेंज करेंगे तो हम जानबे करते हैं सर्वसमीका होता है, लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्त कि tan स्क्वायर ए बराबर होता है आपका, अभी बताएं सर्वसमीका, दूसरा वाला सर्वसमीका क्या होता है, सेक स्क्वायर ए -1 होता है, जब स्क्वायर को दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर tan ए बराबर, इधर स्क्वायर को इधर दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो करड़ी कर लेता है, बस ये चीज़ करड़ी में हो जाएगा, आपका चेंज हो गया, यानी कि ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। अब इसके बाद किसका करेंगे, कॉट ए को किसके रूप में, आपका सेक ए के रूप में चेंज करेंगे दोस्त। अब मिटाते हैं, इसके बाद कॉट ए लिखेंगे, कॉट ए को हम लोग सेक के रूप में चेंज करेंगे, तो हम लोग कॉट ए को जानते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉट ए को लिख सकते हैं 1/tan ए, तो यहाँ पे सर्वसमीका लग जाएगा आपका, कौन वाला सर्वसमीका लिख देंगे, यहाँ पे हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्त कि tan स्क्वायर, अभी बताएं tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर -1 होता है, स्क्वायर को दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो क्या कर देगा दोस्त, करड़ी कर देगा, यानी कि करड़ी के अंदर सेक स्क्वायर -1 हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अब देखिए यानी कि कॉट ए बराबर हो जाएगा आपका 1/, करड़ी के अंदर सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यानी कि कॉट ए को चेंज करेंगे सेक के रूप में तो क्या हो जाएगा, 1/, करड़ी में सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा दोस्त। अब इसके बाद दूसरा चेंज करते हैं, अब इसके बाद देखिए कॉट हो गया, अब इसके बाद सेक का चेंज करेंगे, सेक को चेंज करने की जरूरत है नहीं, सेक बराबर सेक का होगा। अब की बात चेंज करेंगे आपका कॉसेक ए को चेंज करेंगे किस रूप में, सेक ए के रूप में, सेक ए के रूप में, यानी सेक ए के पदों में। अब मिटा देते हैं दोस्त इसको। अब देखिए आगे, यानी कि आपका आखिरी वाला कॉसेक ए को किस रूप में, सेक ए के रूप में चेंज करेंगे, लिखेंगे कॉसेक ए, कॉसेक ए,
लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पहले रुकिए दोस्त, यहाँ आप क्या लिख सकते हैं इसके बराबर, 1/, कॉसेक ए क्या होता है, 1/, साइन ए होता है। ठीक है दोस्त। अब देखिए सर्वसंख्या आप लोग जानते हैं, लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं दोस्त, कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर को यहीं पर रहने देते हैं, इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर को दूसरे पक्ष में भेज देंगे तो क्या कर देगा, करड़ी कर देगा आपका। ठीक है दोस्त, यानी कि साइन ए की जगह ही पूरा लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं दोस्त, तो हो जाएगा कॉसेक एक बट्टे क्या हो जाएगा इसकी जगह, साइन ए की जगह लिख सकते हैं आपका करड़ी में कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए कॉसेक ए बराबर इसके जगह लिख सकते हैं करड़ी में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1/, सेक स्क्वायर ए। ठीक है दोस्त। अब इसके बाद आगे बताते हैं, यहाँ तक मिटाते हैं ये सब, अब ऊपर इधर साइड में बता देते हैं दोस्त। यानी कि अब इसका बट्टे अपने से एक कर सकते हैं, भिन्न का क्या बन गया, घटाना, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, हर का गुणा हर में हो जाएगा। यानी कि आपका बन जाएगा कॉसेक ए बराबर, इसका जब इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/, करड़ी के अंदर सेक स्क्वायर ए -1 और पूरे के बटे करड़ी के अंदर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब नीचे वाला स्क्वायर से करड़ी कट जाएगा और सेक ऊपर चला जाएगा करड़ी कटने के बाद, यानी हो जाएगा आपका सेक ए बटे करड़ी के अंदर सेक स्क्वायर ए -1। यानी कि कॉसेक ए को सेक के पद में लिखेंगे तो सेक ए बटे करड़ी के अंदर आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा दोस्त। अब इसके बाद आगे वाला सवाल बताएंगे तीसरा। ठीक है, यहाँ तक जहाँ ना समझ में आप लोग कमेंट करना दोस्त। आइए दोस्त, अब तीसरा सवाल इसको हल करते हैं। तो हम बताएं जैसे 0 अंश कहीं दिखाई दे तो उसका मान रख देना, 30 अंश दिखाई दे तो उसका मान रखेंगे, और 45 अंश दिखाई दे तो उसका मान रख देंगे, 60 अंश दिखाई दे तो उसका मान रख देना, 90 अंश दिखाई दे तो उसका मान रख देंगे। लेकिन अगर उसकी अलावा कुछ दिखाई दे तो सबसे पहले उसको चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब सर्वसंख्या में लगेगा, सर्वसंख्या वाला नियम लगेगा। तो यानी कि एक को छोड़, देख लो 90 जोड़ने पे आ रहा है 63 और 27, अगर जोड़ने पे 90 आ रहा है तो इसका मतलब एक को चेंज करेंगे, एक को छोड़ देंगे। जोड़ेंगे 63 और 27, 90 आएगा, इसका मतलब एक को चेंज कर दो, एक को छोड़ देते हैं। तो हम लिख देंगे, हल लिखेंगे यहाँ पे, हल जितना बताएं उसमें से कोई दिखाई नहीं दे रहा है, यानी 0, 30, 45, 60 और 90, यानी किनका मान नहीं याद है तो इसका मान अपने से बना के रखेंगे, यानी सेट करेंगे इसको 90 वाले नियम से, चतुर्थांश वाला नियम। तो यानी कि पहले वाले को इसी तरह रहने देते हैं, साइन स्क्वायर और 63 प्लस, इसको चेंज करेंगे, इसके जगह लिखेंगे आपका साइन स्क्वायर, और 90 में से कितना घटाएं कि 27 बचे, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस 63। अगर 90 अंश में से 63 अंश घटा देंगे तो फिर ऊपर वाला चीज़ आ जाएगा दोस्त। उसी तरह नीचे वाले को भी चेंज करेंगे, नीचे वाले को एक को चेंज करेंगे, एक को उसी तरह छोड़ देंगे। देखिए जोड़ने पे 90 आ रहा है, दोनों जोड़ने पे 90 आ रहा है तो एक को चेंज करेंगे, एक को छोड़ देंगे। काहे स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पे सर्वसंख्या वाला नियम लगेगा। जहाँ भी किसी का स्क्वायर दिखाई दे त्रिकोणमितीय अनुपात में, उनमें से 6 में से किसी का दिखाई दे तो समझ जाओ कि वहाँ कहीं ना कहीं सर्वसंख्या वाला प्रयोग होगा नियम। तो यहाँ पे एक को चेंज करेंगे, एक को छोड़ देंगे। तो पहले वाले को चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे 90 में से कितना घटा दें कि आपका बच जाए कितना, 17 अंश आना चाहिए। तो 90 में से 73 घटा देते हैं दोस्त, तो कितना बन जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर 17 आ जाएगा। और दूसरे वाले को उसी तरह छोड़ देते हैं। हम बताएं एक को चेंज करेंगे, एक को छोड़ देंगे, जिसको जोड़ने पर 90 आए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 73 अंश दोस्त।
ठीक है। अब देखिए पहला वाला तो आपका इसी तरह रह जाएगा दोस्त, यानी कि साइन स्क्वायर 63 अंश, ठीक है। दूसरा वाला देखिए 90 पे हम बताएं, 90 क्या होता है, नाम चेंज होता है 90 और 270 पे, लेकिन आपका 360 रहे और 180 पे नाम नहीं चेंज होता है, तो यानी कि यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाता है आपका कॉस का किस में, साइन का कॉस में हो जाता है, कॉस का साइन में हो जाता है। यहाँ लिखा है साइन, तो साइन का किस में हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। लेकिन स्क्वायर हो तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा दोस्त, और यहाँ पे 63 अंश राबे करेगा। उसी तरह आपका नीचे भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉस का हम बताइए कि ये कॉस का साइन में, साइन का कॉस में चेंज होता है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, इसका नाम साइन में हो जाएगा। साइन स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए थीटा की जगह क्या है 73, तो 73 रख दीजिए, 73 अंश। बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लिख दीजिए। और यहाँ देखिए इसी तरह रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा दोस्त। अब ध्यान से देखिए तो आप लोग को दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, सौर समीका है। यहाँ आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह देखिए दोनों जगह थीटा की जगह सेम चीज़ है, तो यानी कि एक तरह समझिए जब सेम रहे तभी आपका सौर समीका बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे सौर समीका बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, वही वाला सौर समीका लगेगा दोस्त। तो यहाँ पे लिख देंगे, ऊपर क्या हो जाएगा आपका 1 और नीचे क्या हो जाएगा 1। देखिए नीचे भी वही चीज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वही वाला सौर समीका लग रहा है। साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, थीटा की जगह दोनों जगह सेम रहेगा, तो वही वाला सौर समीका बन जाएगा आपका। नीचे भी 1 हो गया, और 1 में 1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाता है 1 का हो जाता है, यानी कि पहले वाले का तीसरे का पहले का उत्तर कितना आ जाएगा, आंसर कितना 1 आ जाएगा दोस्त। अब इसके बाद आगे वाला बताते हैं दोस्त। आइए दोस्त अब देखते हैं तीसरे का दूसरा सवाल। लिखा क्या, साइन 25 कॉस 65 अंश प्लस कॉस 25 अंश और इंटू साइन 65 अंश। अब देखिए जोड़ने पे दोनों को 90 आ रहा है कि नहीं, 90 आ रहा है, और इसमें से किसी का मान याद नहीं करवाएं, यानी कि वो वाला नियम तो याद, जब मान इसका याद करवाएं जिनका वही रखना। अगर मान नहीं याद है, मान जितना याद करवाएं उनमें से कोई नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब 90 वाला नियम लगेगा, यानी चतुर्थांश वाला नियम लगेगा दोस्त। तो यहाँ पे देखिए चतुर्थांश वाला नियम लगेगा, जोड़ने पे 90 आ रहा है तो 1 को चेंज करेंगे, 1 को छोड़ देंगे उसी तरह, यानी कि क्या करेंगे, इसको इसी तरह रहने देते हैं, साइन 25 अंश और इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे कॉस 90 में से कितना घटाएं कि आपका 65 बन जाए, तो 90 में से अगर 25 घटाएंगे तो फिर ऊपर वाला चीज़ बन जाएगा, कॉस 65 बन जाएगा। बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लगाइए दोस्त। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कॉस 25 रहने दीजिए, और इसको इन दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा था, इसको वाले चेंज कर दो, साइन 65 को चेंज करेंगे। साइन को क्या करेंगे 65 को चेंज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे साइन, और 90 में से कितना घटाएं कि आपका साइन 65 बन जाए, तो 90 में से अगर 25 घटा दें दोस्त तो आपका क्या बन जाएगा, साइन 65 अंश बन जाएगा। अब देखिए साइन 25, हाई देखिए नाम चेंज हो जाता है 90 पे, हम बताए हैं 90 पे क्या हो जाता है, नाम चेंज हो जाता है, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन बन जाता है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा साइन 25 अंश। ठीक है दोस्त, बीच में प्लस तो प्लस लगा देंगे, इसी तरह कॉस 25 को इसी तरह उतार लेंगे दोस्त 25 अंश। और हाई देखिए आपका साइन 90 माइनस 25 अंश लिखा है, तो हम बताएं साइन 90 पे नाम चेंज होता है, साइन का क्या हो जाता है दोस्त, कॉस 25 अंश हो जाएगा। अब देखिए हाई दोनों क्या है आपस में गुणा, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है। दो त्रिकोणमिति के अनुपात के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं रहता है, यानी कि उनके बीच में क्या रहता है आपका गुणा रहता है। साइन का साइन में गुणा हो जाएगा, साइन स्क्वायर, और हाई जो थीटा की जगह रहेगा उसको एक बार लिख देंगे 25 अंश। ठीक है, फिर बीच में क्या है प्लस, तो प्लस लगा दीजिए। इधर क्या हो जाएगा आपका कॉस, और यहाँ भी कॉस 25 है, दोनों का गुणा करेंगे तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा की जगह जो रहेगा उसको एक बार लिख देंगे। अब देखिए ध्यान से, क्या दिखाई दे रहा है आपका सौर समीका, कौन सा सौर समीका, पहला वाला सौर समीका। क्या लिखवाए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। थीटा की जगह ए भी लिख सकते, कोई भी संख्या लिख सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं, पर दोनों जगह सेम रहेगा तभी सौर समीका बनेगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, थीटा की जगह क्या है 25, दोनों जगह वही चीज़ लिखा है, सेम चीज़ है, और स्क्वायर है तो सौर समीका यही वाला बनेगा, यानी कि इसके जगह पूरा उत्तर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा दोस्त। यह हल है आपका। जानना समझ में है आप लोग कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़्यादा लोगों में शेयर करिए तो बढ़िया से बढ़िया हम आप लोग को। और इसका अगला वाला भाग जो पार्ट 2 होगा वो अगले दिन मिलेगा आपको। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपका वीडियो लग जाएगा दोस्त। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद।